आज तुम्हारी दूरबीन से झांकने वाली चोरी पकड़ी गई। चोरी तो तुम्हारी भी पकड़ी गई। इसलिए तो मुझे भी सजा सुनाई गई कि मैं आके तुम्हें सजा दूं। तुम्हारे लिए। क्या? तोहफा। जब लाई ही हो तो पहना भी दो। तुम्हारे हाथ में ये चूड़ियां हैं ना। फुट्टू। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ देव, लंदन कहाँ है? पश्चिम में। सूरज कहाँ डूबता है? पारो, पश्चिम में। क्या लंदन में सचमुच सूरज 5 घंटे देरी से उगता है? हाँ, वो तो है। इसीलिए तुम सब कुछ देरी से समझते हो। हाँ, वो तो। विदेशी गंवार, जब चूड़ियां उतारना नहीं जानते तो कंगन क्या खाक बनाओगे? बचपन की मेहंदी का रंग जवानी में आके चढ़ रहा है। आज तक सुमित्रा के यहाँ से संदेश आते थे, आज तुम संदेश भेज दो। कह देना कि हमने बुलाया है। पारो अब जवान हो गई है। এটা কি করছো? এটা কি করছো? কি হলো মা? বাবা, মা কি হয়েছে? लगता है तुम्हारी माँ पागल हो गई है। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ खुशी के मारे, क्योंकि जो सपना आठों पैर मेरी आंखों में रहता था अब वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सच हो गया। माँ, कैसा सपना? कौन सा सपना? बताती हूँ। अरे पगली, बड़े घर से न्योता आया है। पता है माँ, कुमुद भाभी की गोद भराई है। बात सिर्फ इतनी नहीं है पारो, कौशल्या दीदी मुझसे मिलना चाहती है। कह रही थी पारो अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। सच पारो, मांग में सिंदूर, आंखों में सपने, सर पर घूंघट ओढ़े, धीमे धीमे कदमों से जब तू उस घर में चलेगी ना, तो तेरी पायल की आवाज पर हमारे घर की खुशियां नाचेंगी। जमींदार बाबू, कैसी लग रही हूँ मैं? पारो कहाँ है? वो नहीं जा रही तुम्हारे साथ? कितने दिनों से आज की शाम का इंतजार था। सज धज कर तैयार भी हो गई थी, पर जब जाने का वक्त आया तो शर्माकर चली गई घाट पर। क्यों? पगली डरती है कहीं उसी के सामने उसकी शादी की बात न कर दूं। सामने से रिश्ते की बात तुम मत छेड़ना सुमित्रा। पंडित जी ने 7 बजे तक का मुहूर्त दिया है, तब तक अगर उन्होंने बात नहीं छेड़ी तो मैं छेड़ दूंगी। वैसे आप चिंता मत कीजिए, जवाब ना नहीं होगा। आशीर्वाद दीजिए। सारे मेहमान आ गए। ये सुमित्रा काकी अब तक क्यों नहीं आई? सपने देख रही होगी पारो और देवदास की शादी के। वैसे कुमुद, मैंने पारो के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। कौन सा? पास वाले गांव के चट्टोपाध्याय बाबू। कौशल्या दीदी, बधाई हो दीदी, बधाई हो। आपको पोता बहुत 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 सुमित्रा मुबारक हो। सुमित्रा सुमित्रा, इतनी भी जल्दी कहाँ? अभी तो देर है। अरे ना, कहाँ दीदी, बस महीने 2 महीने की तो बात है, फिर तो सारी हवेली में तब तो मैं भी आपको दीदी नहीं दादी कहूंगी। तुम भी अपने पारो की जल्दी शादी करा दो, फिर मैं भी तुम्हें सुमित्रा नहीं नानी कहूंगी। उसी के बारे में तो बात करने आई हूँ दीदी। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। सुना है तुम्हारे खानदान में पैसे लेकर लड़की देते हैं? ना दीदी, वो तो बहुत पुराना रिवाज था। हम तो अपनी पारो का कन्यादान करेंगे दीदी। तो फिर तय हुआ, पारो का कन्यादान हम करेंगे, सारा खर्चा हम उठाएंगे। आखिर पारो भी तो हमारी बेटी है। ना ना दीदी, बेटी का ब्याह तो माँ बाप का सपना होता है। रही खर्चे की बात तो उसे बांट लेंगे। तो फिर बात पक्की हो गई सुमित्रा? शुद्धि दीदी। हाँ शुद्धि। तब तो आज महफिल में आप ही रंग जमाएंगी काकी माँ। ऐसा नाच गाना दिखाइए कि देखने वाले देखते रह जाएं। अरे ना ना बाबा। क्यों? तुम्हारा खानदान तो यात्रा में नाच गाने का ही काम करता था ना, नौटंकी का। हाँ दीदी, लेकिन वो तो बहुत सालों की बात थी। ना ना काकी माँ, आप कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तो आप गाएंगी और नाचेंगी। ना बाबा, अभी ना। अरे क्यों शर्मा रही हो? समझ लो कि तुम्हारे पारो की शादी हो रही है और तुम नाच रही हो। अब तो मैं ना कर ही नहीं सकती ना। आज तो रासलीला जमेगी, खूब जमेगी। ये क्या है? शगुन का सिक्का दीदी। आपका बेटा और मेरी बेटी, पारो और देवदास का रिश्ता। होश में तो हो तुम सुमित्रा? तुम माँ बेटी को यहाँ इसलिए बुलाया था कि मिलकर कोई नौटंकी करोगी तो लोगों का मन बहलेगा, लेकिन तुम तो जादू दिखाने लगी। देखा कुमुद, तुम सच कहा करती थी।
सुमित्रा काकी हमेशा मौके पर ही आती है और मौके का फायदा उठाने से बहुत अच्छी तरह से आता है। बचपन में इसकी बेटी हमारे बगीचे से अमरूद चुराया करती थी। आज इसकी नजर हमारे बेटे पर पड़ गई। ना दीदी, ये बात सच नहीं है। देवदास और पारो बचपन के साथी हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आपका परिवार बहुत बड़ा है दीदी, आपकी नजर नहीं पड़ी होगी, पर उन दोनों की तड़प का एहसास है मुझे। इस रिश्ते को मत ठुकराइए दीदी, चाहे उसके बाद आप हमसे कोई रिश्ता ना रखें। अरे जब कुएं का पानी ही खराब हो तो घड़े की जात क्या देखनी सुमित्रा। बस तुम्हारी अदा में रियाज नहीं, लेकिन खून तो वही है, नौटंकी वाला। हम जमींदार हैं, मच्छी खाते हैं लेकिन कांटे को हलक में फंसने नहीं देते कभी। एक तो पड़ोसी का घर, ऊपर से नीच कुल। चलो भूल जाओ कि तुम नीच कुल की हो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम नीच कुल की हो, लेकिन अपनी औकात का तो ख्याल रखती। अपने खोटे सिक्के को यहाँ चलाने की कोशिश मत करना सुमित्रा। छोटू माँ जाने दीजिए ना छोटू माँ। देव भैया को तो हम किसी भी तरह समझा लेंगे, है ना। और रही बात पार्वती की, अगर ना संभल पाए उसकी जवानी तो भेज देना उसे देवर जी के पास। जमींदारों को ऐसी बातों से कलंक नहीं लगता। जमींदार घराने की बहू होकर इतनी भी तमीज नहीं कि जब वो बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते। सुमित्रा, बस तुम्हारे शब्द अब मेरे मान की मर्यादा को पार कर चुके हैं। आज तक तुम मेरे लिए दीदी थी, आज के बाद सिर्फ कौशल्या। और कौशल्या गाना तो तूने भी उस दिन गाया था जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी। याद है ना बड़ी माँ, इसने मेरी बेटी को मुझसे छीन कर कहा था कि ये मेरी बेटी है सुमित्रा, और मैंने भी हंसकर हाँ कर दी थी। तब मुझे क्या पता था कि बड़े जमींदार की बड़ी हवेली की बड़ी मालकिन इतनी छोटे दिल वाली होगी कि अपने बागीचे से चुराए हुए अमरूद का हिसाब भी रखती होगी। बता, है हिसाब तेरे पास कितने अमरूद चुराए मेरी बेटी ने? बोल। अमरूद चुराती है? अरे कौशल्या, जितने अमरूद मेरी बेटी ने तेरे बागीचे से चुराए हैं ना, उससे ज्यादा निवाले तेरे बेटे को मैंने अपने हाथों से खिलाए हैं। अमरूद चुराती है, नीच कुल। हाँ, मानते हैं हम हैं बेटी बेचने वाले, पर धंधा तो तुम भी करती हो कौशल्या। हम तो पैसे लेकर सामने से बेटी देते हैं, तुम तो दहेज भी लेती हो और बेटी भी। सिक्का सही है या गलत, उसकी पहचान आवाज से होती है, लेकिन उसे तुम नहीं समझ पाओगी कौशल्या, क्योंकि तुम बहरी हो कौशल्या, जो अपने बेटे की दिल की धड़कन नहीं सुन सकती। तुम अंधी हो जो उन दोनों के बीच का प्यार नहीं देख सकती, और बहुत जल्दी गूंगी भी हो जाओगी जब अपने बेटे की बर्बादी देखोगी। जिसे तुमने ठुकराया है, उसी लक्ष्मी की सौगंध खाकर कहती हूं, आज से 7 दिन के अंदर मैंने अपनी बेटी का ब्याह तुमसे ऊंचे घराने में ना कराया तो 8वें दिन बिना पूछे मेरा मातम मनाने आ जाना। आई तो थी तुझे दुआएं देने कि तेरे घर चांद सा बेटा हो, पर अब तो यही दुआ निकलती है कि तेरा घर भी चांदनी से आबाद हो, तेरे घर भी बेटी हो।